in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड। पूरे देश की राजनीति गठबंधन से जूझ रही है। दिल्ली की सरकार 29 दलों की गठबंधन की है, प्रदेश की सरकार 3 दलों की गठबंधन की है, सब गठबंधन में जूझ रहा है। जब एक गोल बनती है, एक थोड़ा सा वोट लेकर के हम अखिलेश जी के साथ खड़े नहीं हुए होते तो आज समाजवादी पार्टी 125 सीट पे नहीं पहुंची होती। अगर हम खड़े नहीं हुए होते, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुला, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। ये है ना। लेकिन अखिलेश जी हारे वहां एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, वहां हार गए। झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, रुरई हार गए। मेयर की बात हो रही है, 5 जगह आपने, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने मेयर का चुनाव लड़ा। कितनी लोकसभा सीट लड़ने, क्योंकि अब तो निकाय चुनाव खत्म है, अब जो बारी है वो तो 2024 की है। कितनी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर अपना संगठन, अभी आप लोगों ने दिखाया भी, देखा भी कि सावधान रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को घूमते हुए, कार्यक्रम करते हुए बिहार पटना तक गांधी मैदान गया। फिर महिला सम्मेलन आधी आबादी को लेकर के हमने शुरू किया, 6 मंडलों में किया, तब तक स्थानीय निकाय चुनाव आ गया। फिर उसके बाद हमारा डेली कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं। और इतना आपको बता दूं, पूरे देश की राजनीति गठबंधन से जूझ रही है। दिल्ली की सरकार 29 दलों की गठबंधन की है, प्रदेश की सरकार 3 दलों की गठबंधन की है, सब गठबंधन में जूझ रहा है। तो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? टाइम आएगा तो बताएंगे। ना मतलब ना, ये तो तय, गठबंधन तो तय है। तो किसके साथ गठबंधन है? अब ये सवाल आपको बताएंगे, अभी नहीं, 2-3 महीना पहले। तो हम ही को बताएंगे, यानी यूपी तक कोई बताएंगे सबसे पहले? जब आप पहले मिल जाएंगे तो पहले बता देंगे। अच्छा, एक बात आप गठबंधन की कर रहे हैं, नीतीश कुमार मोर्चा लेकर निकले हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल सब चापे हुए हैं एकदम, और अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बुलाएंगे तो जाएंगे उस वाले गठबंधन में? देखिए, उस गठबंधन में यूपी की राजनीति में मायावती जी को मंच पे ला दें, अखिलेश जी, नीतीश जी, सोनिया जी, ये 4 लोगों को मंच पे ला दें। जिस दिन वो ऐलान करें कि जैसे आपके मंच पे कार्यक्रम कहीं हो या वो अपना मंच कोई कार्यक्रम रखें, वो सुबह अगर 9 बजे फोन करेंगे तो हम 11 बजे तक कहीं भी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 11 बजे उनके मंच पे दिखेंगे। यानी कि अगर ये गठबंधन होता है तो उसमें ओम प्रकाश राजभर होंगे? बिल्कुल 100%, ये 4 पार्टियां। तो मैं एक सवाल इसमें पूछता हूं कि मायावती क्यों आप गठबंधन में चाह रहे हैं? मायावती, अभी आपने विधानसभा चुनाव देखा जिसमें आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, 1 विधायक, 2 मेयर सीट पिछली बार थी, इस बार वो भी नहीं है। बिना गठबंधन के वो लोकसभा में कितनी सीटें जीतेंगी आप भी बता सकते हैं। तो आखिर आप मायावती को गठबंधन में क्यों चाह रहे हैं? या फिर ये सिर्फ ट्रिक है कि राजभर जी को वहां नहीं जाना है तो मायावती को ला दीजिए? नहीं, देखिए, सच्चाई है कि 2022 का अगर हम आप रिजल्ट देखें तो 12.5% वोट उत्तर प्रदेश में बसपा के पास है। गठबंधन इसी नाते होता है ना कि छोटे छोटे वोट बड़ा वोट का रूप ले लेंगे। अभी अगर हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, नगर पंचायत, नगर पालिका, पार्षद और सभासद, पूरा रिजल्ट जोड़ लीजिए, 37% वोट पाकर के बीजेपी जीती है, 63% वोट पाकर के विपक्ष बटा हुआ होने के नाते तमाम सीटें हारा है। 63% वोट। इसी नाते हम कह रहे हैं कि मायावती जी का वोट जोड़ लीजिए, अखिलेश जी का जोड़ दीजिए, सोनिया जी का जोड़ दीजिए, नीतीश जी का जोड़ दीजिए और राजभर जी का जोड़ दीजिए। डंके की चोट पे कहता हूं, स्थिति दूसरी होगी। जैसे 2022 में आपने सबको गुलियाया, आपने कहा ना भैया, तो क्या अब आप 63% को गुलियाएंगे? नीतीश कुमार ही क्यों गुलियाएं? उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर इकट्ठा करें, जाए ना भाई, मायावती के पास जाएं, अखिलेश यादव के पास जाएं। जब आप कह रहे हैं तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, हम अभी लोगों की निगाह में छोटी पार्टी दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी और समाजवादी पार्टी राज्य दल है। तो राज्य का मामला है, हम पीछे नहीं हैं। हम काम में अपने कुछ न कुछ करते रहते हैं। प्रयास जिस तरह का हो रहा है, जो पहल हो रही है, जैसा आपने बताया, सब लोग अपना अपना अलग अलग लड़ करके स्थानीय निकाय चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव, सब लोग देख चुके हैं।
जब एक गोल बनती है, एक थोड़ा सा वोट लेकर के हम अखिलेश जी के साथ खड़े नहीं हुए होते तो आज समाजवादी पार्टी 125 सीट पे नहीं पहुंची होती। अगर हम खड़े नहीं हुए होते, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, तमाम जिलों में कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुला, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। ये है ना। लेकिन अखिलेश जी हारे वहां एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, आगरा, मथुरा, वहां हार गए। झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, रुरई हार गए। तो जहां उनका गढ़ वो बताया करते थे वहां पिट गए। हम क्या कर सकते हैं? जहां हमारा प्रभुत्व हमने दिखाया। हम बीजेपी के साथ 17 में थे तो उनको नहीं जीतने दिए, किसी को नहीं जीतने दिए। आप ही लोग दिखाते हैं टीवी पर।